आपको दे दें, चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नशीला पदार्थ देकर के छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद जहर देने का भी आरोप लगा है और रोज गार्डन में छात्रा को फेंक करके आरोपी भागे हैं। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत की खबर मिल रही है। यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चरखी दादरी में नशीला पदार्थ देकर के छात्रा से गैंगरेप का ये वाकया सामने आया है। गैंगरेप के बाद जहर देने का भी आरोप इस वक्त लग रहे हैं। रोज गार्डन में छात्रा को फेंक करके आरोपी भागे हैं। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत की खबर मिल रही है। ये सनसनीखेज वारदात। पिता ने कहा कि गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पूरा परिवार इस वक्त अड़ चुका है। ये जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है दोषियों की, तब तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। चरखी दादरी में एक और हैरान करने वाला मामला, नशीला पदार्थ देकर के पहले छात्रा से गैंगरेप का आरोप है और उसके बाद उस छात्रा को जहर देकर के उसकी हत्या करने का भी आरोप है। पास से मेरी गुड़िया की दोस्त का फ़ोन आया था। उसने मेरे को बताया कि अंकल आपकी गुड़िया के साथ में कुछ गलत हुआ है, ठीक है, आप उसको देखो। तो उसके बाद में मैंने उससे पूछा कि भाई बेटा क्या बात हुई, मेरे को साफ साफ बताओ। बोले अंकल वो एक रेनू नाम की लड़की है, उसके साथ है, वो दादरी गई थी और वहाँ वो कुछ दोस्तों के साथ मिलने गई थी रेनू, उसको बुला के ले गई स्कूल से। उसके बाद में फिर वो बोली वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में जाके कि कॉफ़ी पी लो, उसको कुछ नशीला पदार्थ खवाया गया वहाँ पे, जिससे वो बेहोश हो गई। और उसके बाद में जैसे ही गुड़िया को होश आया, पता चला कि उसके साथ में गलत हुआ है। 3-4 लड़के और थे, 4 लड़के बता रही थी गुड़िया अपनी दोस्त को। उसके बाद में गुड़िया आई तो आने के बाद बताया कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को कुछ खिलाया गया ऐसा जिससे मेरे को घुटन हो रही है। उसके बाद में वो आई तो बस स्टैंड के पास दादरी में पार्क है, वहाँ वो बेहोशी की हालत में मिली। उसके बाद मैंने गुड़िया को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। नहीं उठाने के बाद किसी और ने, अदर पर्सन ने मेरे को फ़ोन किया। वो बोले भाई साहब आप ये गुड़िया यहाँ पे बेहोशी की हालत में है, आप कौन हो उनके? जब मैंने उनको बताया कि मैं उनका फादर हूँ, तो मैंने उनको बोला कि भाई इनको हॉस्पिटल में पहुँचाओ। हॉस्पिटल में पहुँचाने के लिए बोला तो उन्होंने पीसीआर को फ़ोन किया। पुलिस वाले वहाँ आए, पुलिस वाले वहाँ आके मेरी गुड़िया को अस्पताल में एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद दादरी वालों ने, अस्पताल वालों ने इनको पीजीआई में भेज दिया रोहतक। जब तक मैं पहुंचा तब तक लड़की डेड हो चुकी थी। जी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी मैं सब नहीं लूँगा। इनको उठा के लेके आया जाए प्रशासन के द्वारा और फिर पूछताछ की जाए, फिर मैं अपना सब लूँगा। ये मामला इस गुड़िया का है। ये गांव से 8 बजे स्कूल में आई थी। एक लड़की इसने दादरी बुला लेगी, बुला पूछा के कि तेरे को कुछ सामान दिवाएंगे, और एक प्लाट में दादरी इस लड़की को वो लेगी। उस लड़के ने 3 लड़कों को और बुलाया और इस लड़की को नशे की गोली देकर बेहोश कर कर इन्होंने बदसलूकी रेप किया और इस लड़की को फिर जहर की गोली देके हाथी पार्क में इसको छोड़ गए। और वहां से कोरेडी वालों ने कि एक लड़की बेहोश है, 112 पर कॉल की, वहां से करवाई। हमारे गांव के इस लड़के की सूचना गई कि निन्नु तेरी लड़की भाई यहाँ बेहोश में, ये आया हमारे पास, उनसे सूचना मिली, हम कल यहाँ पहुंचे। हमारी मांग ये है इसे जो गिरफ्तार नहीं होंगे इतना डेड बॉडी को हम नहीं उठाएंगे। तो जैसे ही पुलिस को पता चली थी, पुलिस इसको फटाफट हॉस्पिटल ले गई थी। उसके बाद यहाँ ले आए थे। अगले दिन इनके परिजनों ने जैसे ही कंप्लेंट दी, उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी। तब से पुलिस प्रॉपर काम कर रही है। कल इनका पोस्टमार्टम करवाया था तो इन्होंने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था। उसको हाँ हाँ जी, 6 पॉक्सो लगे हैं इसमें। तो पुलिस ने, चरखी दादरी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारी एसपी साहब ने बहुत सारी टीमें बना रखी हैं और सारी टीमें बहुत एक्टिव चल रही है सर। और नहीं सर, यूँ तो देखो आरोप तो कुछ भी लगा दो, ये तो उस दिन से जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी तब से पुलिस लगातार प्रॉपर काम। आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे? सर कोशिश पुलिस बहुत जोरों से कर रही है।
तो नशीला पदार्थ देकर के छात्रा से गैंगरेप का ही मामला सामने आया है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। सुरेंद्र, ये हैरान करने वाला सनसनीखेज घटना सामने आई है, क्या जानकारी है? प्रथम दृष्टया आरोपियों की पहचान हो पा रही है? जी देखिए, एक लड़की रोज गार्डन में पहुंची जिसने पहले ही जहर खा लिया था। पहले उसने गेट पे उल्टियां की, उसके बाद में वो अंदर पहुंची और वहां जो रेस्ट रूम बने हुए हैं उसके पास पहुंचते ही उसकी उल्टियां फिर होने लगी। वहां रोज गार्डन में एक कर्मचारी तैनात था। उस कर्मचारी ने ये स्थिति देखी तो डायल 112 पे कॉल किया। पुलिस पहुंची, पुलिस उसको लेके नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में पहुंची। नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में उसको पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं जो पिता ने आरोप लगाए हैं कि ऐसे ऐसे गैंगरेप किया गया है और जहर खिलाया गया है, उसको लेकर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करने के लिए यहाँ एफएसएल टीम और पुलिस रोज गार्डन में रात 11 बजे पहुंची, जहां से साक्ष्य जुटाए गए। अब जो मृतिका है उसके पिता हैं, उसका कहना है कि जब तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम ये न तो अंतिम संस्कार करेंगे और न ही शव को लेंगे। तब से ही पुलिस का ये भी मानना है कि जो आरोपी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना मिली नहीं है कि किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया हो। अलग अलग गांव से ये बताए जा रहे हैं जो आरोपी बताए गए हैं। वहीं जो पुलिस है, जब पुलिस से बात करनी चाहिए तो यहाँ चरखी दादरी की पुलिस ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सर, एक बार